उस आदमी को $1 बिलियन दिए गए जिसे उसे 1 महीने के अंदर खर्च करना था। अगर उसने ऐसा कर लिया तो उसे अपने दादाजी की $40 बिलियन की संपत्ति का वारिस बना दिया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो ये सारा पैसा सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च कर सकता था। उस आदमी ने सबसे पहले 30 बॉडीगार्ड रखने में $10 मिलियन खर्च कर दिए। फिर उसने पूरे शहर का सबसे महंगा होटल किराए पर लिया और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए एक शानदार पार्टी रख दी। उसने उन लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए भी पैसे दिए जिनके सपने लगभग नामुमकिन लगते थे। यहाँ तक कि उसने एक मशहूर स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट के साथ सिर्फ डिनर करने के लिए $30 मिलियन खर्च कर दिया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसके $1 बिलियन में कोई खास कमी नहीं आई। तभी उस आदमी के दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। उसने एक ऐसी फुटबॉल टीम खरीद ली जिसने आज तक एक भी गोल नहीं किया था। इसके बाद उसने उस टीम के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन कोच रखा और उनकी ट्रेनिंग सुविधाओं पर भी करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। जिन लोगों के सपनों को उसने स्पॉन्सर किया था वो सभी सफल हो गए। जिन शेयरों को उसने यह सोचकर खरीदा था कि उनकी कीमत गिर जाएगी, उनकी कीमत उल्टा बढ़ गई। यहाँ तक कि भूमध्य रेखा तक एक विशाल हिमखंड खींच कर ले जाने की उसकी पागल योजना भी उसे करोड़ों डॉलर का मुनाफा दिला गई। ये सब देखकर वो आदमी गुस्से से पागल हो गया क्योंकि सिर्फ 3 हफ्तों में वो अपना पैसा खर्च करने की बजाय उल्टा $500 मिलियन और कमा चुका था। आखिरकार उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एड इंश्योरेंस नाम की एक नई योजना शुरू कर दी। इसमें शामिल होने की फीस सिर्फ $1 थी, लेकिन जो भी व्यक्ति अपना हर 1 पाउंड वजन कम करता उसे $20,000 दिए जाते। ये सुनते ही हजारों लोग उस योजना में शामिल हो गए और उसकी तिजोरी का पैसा तेजी से खत्म होने लगा। लेकिन तभी उस आदमी को एक फोन आया जिसमें बताया गया कि उसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप किया जा चुका है और उसे छोड़ने के बदले $50 मिलियन की फिरौती मांगी जा रही है। अब उसके सामने सिर्फ 2 रास्ते थे। अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए $50 मिलियन दे देता तो वो नियम तोड़ देता और $40 बिलियन की विरासत हमेशा के लिए खो देता। लेकिन अगर वो पुलिस को बुलाता तो उसकी गर्लफ्रेंड की जान खतरे में पड़ सकती थी। तभी उसके दादाजी खुद उस जगह पर पहुंच गए और उन्होंने बताया कि ये पूरा किडनैप सिर्फ उसका इम्तिहान लेने के लिए रचा गया था। वो देखना चाहते थे कि उस आदमी के लिए सबसे ज्यादा मायने पैसा रखता है या उसकी गर्लफ्रेंड। लेकिन वो अपनी दौलत खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो पैसा खर्च करने में ही लगा रहा। समय बीतता गया लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसका इंतजार करती रही और जब उसे लगा कि वो अब कभी नहीं आएगा तो जैसे ही वो वहां से जाने लगी